हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर की पिछली सीरीज़ में हमने देखा था कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, फाइवर पर गिग्स कैसे बना सकते हैं और फाइवर का इंट्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब सवाल ये आता है कि अकाउंट भी बना लिया, गिग्स भी बना ली, पर अब इन गिग्स को रैंक कैसे करें, कंपटीशन में कैसे लाएं और इन गिग्स के थ्रू ऑर्डर कैसे लें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फाइवर पर गिग्स के थ्रू कैसे इनको रैंक कर सकते हैं और कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फाइवर स्किल टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा और इसके अलावा एंड पर मैं आपको एक टूल भी बताऊंगा जो आपके फाइवर गिग को रैंक करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछला अकाउंट और फाइवर के गिग्स यूट्यूब थंबनेल पे ही बनाई थी, तो अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 21,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये एक मेन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। यहाँ आपके गिग का रैंक करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करता हूँ आई कैचिंग यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10,000 सर्विसेज अवेलेबल रह गई हैं। यानी यहाँ आपके गिग के रैंक होने के काफ़ी चांसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ सर्च करूँ क्रिएटिव यूट्यूब थंबनेल, तो ये भी एक कीवर्ड है और अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। यानी यहाँ पर कंपटीशन और कम हो गया। तो इसी तरह आपने भी वही कीवर्ड चूज़ करने हैं जो आपकी गिग को रैंक करने में हेल्पफुल हों और जहाँ पर कंपटीशन कम हो। अगर आप मेन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे ही रहेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल चांस है कि ये वहाँ पर आपकी गिग रैंक हो सके। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई गिग ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप उसको टाइटल देख सकते हैं, आई विल डू यूट्यूब चैनल ब्रांडिंग विद लोगो बैनर एंड क्रिएटिव थंबनेल डिज़ाइन। यानी वो ब्रांडिंग लोगों के साथ, यानी यूट्यूब के मेन लोगों के साथ यूट्यूब बैनर भी दे रहा है, यानी वह यूट्यूब थंबनेल के साथ लोगो भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है। तो ये इसके गिग को रैंक करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही है, क्योंकि वो एक ही गिग में 2 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसी रेंज में और उसी प्राइस में। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं आपको कीवर्ड की डेंसिटी चेक करवाऊँ, तो अपने कीबोर्ड से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+F और फिर अगर मैं यहाँ सर्च करूँ चैनल बैनर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने चैनल बैनर डिस्क्रिप्शन में 3-4 जगह यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले उसने अपने फर्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद उसने जो अपने पैकेजेस दिए हुए हैं उनमें भी चैनल बैनर का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा उसने अपने डिस्क्रिप्शन में भी चैनल ब्रांडिंग के नाम से यूज़ किया हुआ है। अपने पैकेजेस में वो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों जगह वो चैनल बैनर का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके गिग को रैंक करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपने भी ऐसे ही वो कॉम्पिटिटिव वर्ड, वो कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, रिलेटेड टैग्स में भी यूज़ करना है और इसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आपने वहाँ भी यूज़ करना है। और अगर मैं आपको इसके पैकेजेस दिखाता हूँ, तो यहाँ बेसिक में भी चैनल बैनर, स्टैंडर्ड में भी चैनल बैनर और प्रीमियम में भी चैनल बैनर वो यूज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके टैग्स में जाते हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब बैनर और यूट्यूब ब्रांडिंग जैसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। यानी उसने एक ही कीवर्ड अपने टैग्स, अपने डिस्क्रिप्शन और अपने टाइटल में चूज़ किया है। तो अगर कोई क्लाइंट या कोई भी बायर अगर वहाँ सर्च करता है चैनल बैनर, तो इसकी गिग वहाँ शो होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसी तरह आप भी ये वर्ड्स, कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन, अपने टाइटल और अपने टैग्स में यूज़ करके
अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने ये थंबनेल शो हो रहे हैं जो कि आपके गिग को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो वो सबसे पहले आपकी ये थंबनेल ही देखेगा। अगर ये अट्रैक्टिव हुए, क्लाइंट के अट्रैक्शन को ग्रैब करते हुए, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी गिग को ऑर्डर मिल जाए, यानी आपको ऑर्डर मिल जाए। तो आपने भी इसी तरह अपने थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है ताकि ये क्लाइंट की अट्रैक्शन ग्रैब कर सके, क्योंकि थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही आपका क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब मैं यहाँ आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह बार की अट्रैक्शन ग्रैब कर सकते हैं और किस तरह उसे ऑर्डर दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ अपनी एक बार रिक्वेस्ट दिखाऊँ जिसको मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी आई नीड समवन टू रीडिज़ाइन द अमेरिकन फ्लैग। ये आगे उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और वो डिलीवरी टाइम 1 डे दे रहा है और बजट $10 दे रहा है। और ये मैंने उसको अपना रिक्वेस्ट भेजी है। ये डू वेक्टर ट्रेसिंग ये वाली मैंने अपनी जो गिग है वो उसको भेजी है। ये सारा मैंने अपना प्रपोज़ल लिखा है। प्रपोज़ल ही आपकी वो मेन चीज़ होती है जो क्लाइंट को इस बात पर फोर्स करती है कि वो आपको ऑर्डर दे। आपका प्रपोज़ल जितना मज़बूत होगा, जितना अच्छा होगा, उतने ही चांसेस हैं कि क्लाइंट आपको ऑर्डर दे। तो एक अच्छा प्रपोज़ल आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप मेरा देख सकते हैं कि मैंने लिखा है। मैंने सबसे पहले अपने बारे में लिखा है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। इसके बाद मैंने क्लाइंट को बताया है कि मैंने आपकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ी है प्रोजेक्ट की, जिसमें मैं आपने ये उसके जो उसने लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी सर्विसेज जो आप देते हैं, जैसे मेरी लोगो डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, तो मार्केटिंग डिज़ाइन, ये सब सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर देनी है और उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि आप ही उसके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतर हैं। अगर आपका प्रपोज़ल बाकी कंपेटिटर से डिफरेंट होगा तो क्लाइंट आपकी तरफ लाजमी अट्रैक्ट होगा। यानी आपने क्लाइंट को इस बात का यकीन दिलाना है कि आपने उसके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और वो पढ़ कर ही आपने उसको रिक्वेस्ट सेंड की है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं तो अगर आपका क्लाइंट आपको डिलीवरी टाइम 2 डेज़ या 3 डेज़ दे रहा है तो आपने वहां 1 डे ही चूज़ करना है। और बाद में अगर आपको ऑर्डर मिलता है या अगर आपकी क्लाइंट से बात हो रही हो ड्यूरिंग चैट अबाउट प्रोजेक्ट, तो तब आप उससे एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हैं। उसके अलावा अगर वो बजट अपना $10 दे रहा है तो आपने या $7 या $8 या $5 यानी उसके दिए हुए बजट से कम बजट ही रखना है। तो ये चीज़ क्लाइंट को इस बात पर मजबूर करती है कि वो आपको ऑर्डर दे, क्योंकि अगर क्लाइंट को अपना काम कम पैसों में मिल रहा हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको ऑर्डर देगा। इसके अलावा फाइवर गिग रैंक करने की एक ट्रिक ये भी है। अगर मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल में जाऊँ तो और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टेस्ट टेकन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फाइवर आपसे आपकी स्किल्स पर एक टेस्ट लेगा। यानी अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं या लोगो डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको यहाँ से अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। फाइवर आपकी स्किल्स पर आपसे एक टेस्ट लेगा। अब इस टेस्ट का फ़ायदा क्या होगा, ये आपके प्रोफाइल पर शो होगा और जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखेगा तो वहाँ आपको आपकी ये स्किल्स वेरीफाई नज़र आएंगी और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी स्किल्स पर ग्रिप रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ टेक अ टेस्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। आप जिस स्किल पर टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने यूट्यूब थंबनेल पर गिग बनाई है तो ये हमें रिकमेंडेड स्किल्स में 2 टेस्ट दे रहा है, एक एडोबी इलस्ट्रेटर और एक एडोब फोटोशॉप। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बिलोंग करती हैं और यूट्यूब थंबनेल भी डिज़ाइनिंग में ही आता है, इसलिए हमें रिकमेंडेड में ये 2 टेस्ट पास करने के लिए वो कह रहा है। इसके अलावा यहाँ अगर आप और टेस्ट देखें तो वेब डिज़ाइनिंग में एडोब आफ्टर इफेक्ट, CSS3
और HTML5 वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मैं नीचे जाऊँ तो इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड में एनालिटिकल स्किल्स और ऑफिस स्किल में कंटेंट राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह शामिल हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर वाले टेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ वो टेस्ट का सिलेबस बता रहा है। टेस्ट के सिलेबस में आपको ड्राइंग एंड वर्क स्पेस, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, इलस्ट्रेटर शॉर्टकट कीज़, इलस्ट्रेटर फंडामेंटल्स, यानी ये वो चीज़ें हैं जो इलस्ट्रेटर से बिलोंग करती हैं। अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना आता है तो ये आपको टेस्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। ये रेटिंग आपके प्रोफाइल पर शो होगी और काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी गिग देखकर, आपकी प्रोफाइल देखकर क्लाइंट आपको ऑर्डर दे। इसके बाद अगर मैं टेस्ट की ड्यूरेशन बताऊं तो यहाँ पर ड्यूरेशन टेस्ट की 40 मिनट है। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो MCQs क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 होते हैं और 40 ही मिनट होते हैं और 40 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा नीचे आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आप अपने फाइवर स्किल टेस्ट वाले पेज को बैक नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फाइवर स्किल टेस्ट की ये स्ट्रेटजी है कि वो आपको फाइवर स्किल टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल पर लेकर जाऊँ तो पहले मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल ये शो हो रही है। इसके अलावा अगर मैं अपनी प्रोफाइल पर यहाँ से अबाउट द सेलर वाले ऑप्शन से जाता हूँ तो और स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखूँ तो मेरे स्किल्स टेस्ट मैंने 2 टेस्ट दिए हैं, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, जिनमें मेरी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स शो हो रही हैं। तो ये चीज़ मेरे गिग को रैंक करने में हेल्पफुल प्रूफ होंगी। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे आप मेरी स्किल्स में देख सकते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप दोनों वेरीफाई शो हो रहे हैं। ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है क्योंकि ये टेस्ट मेरे दोनों क्लियर हैं। तो अगर आपको अपनी स्किल्स पर ग्रिप हासिल है तो आप वो टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टेस्ट का काफ़ी बेनिफिट है, आपकी स्किल्स वेरीफाई हो जाएंगी और जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा तो जब आपको आपकी स्किल्स उसको वेरीफाई नज़र आएंगी तो उस क्लाइंट को इस बात का यकीन हो जाएगा कि आपके पास स्किल्स हैं और वो अपना ऑर्डर देने में आपकी कोई भी हेजिटेशन फील नहीं करेगा। तो अब चलते हैं उस टूल की तरफ, उस फ्री टूल की तरफ जो आपकी गिग को रैंक करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत चांसेस हैं कि उस टूल के थ्रू आपकी गिग 24 आवर्स में या 48 आवर्स में रैंक अप हो जाएगी और ये भी चांस है कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पर भी आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन, ये सर्च करने के बाद मैं सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक्सटेंशन शो हो जाएगी। आपने सिंपल इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम कर देना है तो ये एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी एक्सटेंशन भी ऑन कर लेता हूँ। अब मैं आपको इस एक्सटेंशन का कमाल दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं अपनी फाइवर अकाउंट पर जाऊँ तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब थंबनेल। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड जितने भी टॉप कीवर्ड्स हैं, टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे गिग्स के आपको उसने निकाल कर एक जगह दे दिए हैं। आप ये गिग यहाँ से उठा के अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग में भी लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं ताकि आपकी भी गिग रैंक हो सके। तो यहाँ पर टॉप कीवर्ड्स में थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल डिज़ाइन, गेमिंग थंबनेल, वीडियो थंबनेल, यूट्यूब अमेजिंग थंबनेल वगैरह शामिल हैं। तो ये वो टॉप कीवर्ड्स हैं जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करके, टाइटल में यूज़ करके अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये गिग्स के आपको टैग्स भी नज़र आ जाएंगे। आपको स्पेशल सेलर की गिग में नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से टैग्स ढूंढने के लिए आप यहाँ से भी उस गिग के टैग देख सकते हैं। ये सिर्फ इस एक्सटेंशन का कमाल है। इसी एक्सटेंशन की आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं
कि गिग्स के नीचे आपको ये भी बता रहा है कि इस गिग पर इतने ऑर्डर एक्टिव हैं और इस गिग पर इतने ऑर्डर एक्टिव हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये फर्स्ट गिग पर 44 ऑर्डर्स एक्टिव हैं। इसके अलावा दूसरे गिग पर 3 ऑर्डर्स एक्टिव हैं और तीसरी पर 17। तो ये वो टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ सर्च करूँ लोगो डिज़ाइन, तो ये लोगो डिज़ाइन की सर्विस से रिलेटेड जितने भी टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और गिग्स के नीचे भी आप उस गिग्स के टैग्स यूज़ कर सकते हैं। आपको स्पेशल टैग्स फाइंड करने के लिए सेलर के अकाउंट में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनकी वजह से आप अपने फाइवर की गिग को रैंक कर सकते हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि आपके फाइवर की गिग फर्स्ट पेज पर शो हो जाए और वो रैंक कर सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।